पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 9वां अध्याय और इसके विशेष करके 27 पद में जो लिखा है, पौलुस कहते हैं कि मैं अपने आप को परंतु मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो जिस विषय पर आज हम लोग मनन करेंगे वो विषय है कि हमें अच्छी आदतों को डालना है। हमें हमारे जीवन में कैसी आदतें होना चाहिए? अच्छी आदतें होना चाहिए। अच्छी आदतें का मतलब ये भी है कि बुरी आदतें भी हो सकती है ना। और इसीलिए कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए तो चिन्ह चमत्कार कर, मेरी आवश्यकता को पूरा कर, मेरे लिए तो बड़े बड़े काम कर, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए असंभव कामों को संभव करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हमारे खुद के कुछ गलत आदतों के कारण हम अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं और वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए एक बात ये है कि बाइबल आत्मिक, एक सवाल है कि बाइबल आत्मिक किताब है कि व्यवहारिक किताब है? कितने लोग बोलते हैं कि बाइबल आत्मिक किताब है? आप पलट गए। दोनों भी है। आत्मिक है कि व्यवहारिक है ना? बाइबल एक ऐसी आत्मिक किताब है जिसको अपने को व्यवहार में लेकर आना है। हालेलुया। बाइबल के जो प्रिंसिपल है, बाइबल के जो सिखलाई है, वो ऐसी बातें हैं जिसको जब तक अगर हम लोग व्यवहार में नहीं लाएंगे तो कितना भी बाइबल का ज्ञान है कोई काम का नहीं है ना। बाइबल बहुत पढ़ लिए, बहुत आत्मिक ज्ञान मिल गया, परंतु जब तक उसको अपन लोग व्यवहार में लागू नहीं करते हैं तो आत्मिक ज्ञान की कोई भी अर्थ नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने को बाइबल सीखना है और उसको व्यवहार में भी लेकर आना है। अब यहाँ पर पौलुस एक बात बोल रहे हैं कि मैं प्रचार करता हूँ, है ना। वो प्रचारक थे, परमेश्वर का वचन बताने वाले थे, कलीसिया में कलीसिया स्थापन करने वाले थे। और इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं जब प्रचार करता हूँ तो मेरे शरीर की कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ऊपर में आना चाहती है, और इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे शरीर में जो उठने वाले विचार है उसको मैं कैद कर लेता हूँ या उसको मैं पकड़ लेता हूँ और अपने शरीर के सारे विचारों को मैं मार देता हूँ और उसको कूटता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को तो प्रचार करूँ और कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करने के बाद फिर लोग ये बोले कि पास्टर साहब आप तो प्रचार कुछ और कर रहे थे और आपका जीवन हमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मतलब दूसरे शब्दों में पौलुस ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी आदतों को कंट्रोल में रखता हूँ, मैं मेरे व्यवहार को कंट्रोल में रखता हूँ। और इसीलिए आज जिस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे कि हम सबों को अपने जीवन में हर भाग में अपने को अच्छी आदतें होना चाहिए। हालेलुया। अच्छी आदतें अपने को फ़ायदा दे सकती है और बुरी आदतें हमारा नुकसान कर सकती हैं। और अगर हम लोग कहीं एक आधी बार बैठ जाए अपने जीवन में और बैठकर सिर्फ अपने आप के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचें कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है ना। क्यों मैं आज बीमार हूँ, या क्यों मैं आज नुकसान में गया हूँ, या क्यों मैं आज मेरा परिवार इस प्रकार के दुख में है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातों का जो मूल है, जो जड़ है, वो कोई बहुत बड़े बड़े पाप नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ छोटी छोटी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन आदतों के वजह से हम लोग अब बुरे या बड़े मुसीबतों में फंस गए। इसीलिए अगर अपने को 2024 को अच्छे से ख़त्म करना है तो अपने को हमारे जीवन में कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा। जो आदतें सही नहीं हैं उन आदतों को अपने को छोड़ना पड़ेगा और उसके जगह पर हमको अच्छी आदतों को लाना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है पिछले साल में कुछ गलतियां हुई होंगी, सभी ने किए होंगे, मैंने भी की, आपने भी की। अब गया हुआ दिन तो अपन लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज का जो दिन हमारे हाथ में है उस दिन में अगर हम लोग सही आदतें करना शुरू करें तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि हमारे जो पुरानी आदतें हैं वो टूटती जाएंगी
और नई आदतें हमारे जीवन में आती जाएंगी, है ना। कई बार कुछ लोगों का आदत होती है कि वो गए हुए दिनों के दुखों को पकड़कर आज रोते रहते हैं, और वही रोना फिर उनका भविष्य तक चलता है। लेकिन अब गया हुआ दिन है, उसको अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। चलो रोना है, एक आधा दिन रो लो, लेकिन तीसरे दिन रोना बंद करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी अपने को कुछ तो भी कदम उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गए हुए साल में कुछ गलतियां हुई होंगी, ठीक है, जाने दो, अभी क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो भी जिसके वजह से सब बीमार पड़ गए, नुकसान हो गया, प्रॉब्लम में आ गए, अब क्या करें। हम लोग पास्ट में जाके उसको चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन अभी अपने को ये करना है कि आज का दिन मेरे हाथ में है और आने वाला कल मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अब उन दोबारा उन गलतियों को मैं नहीं करूँगा। हमें दोबारा उन बातों को मैं नहीं करूँगा जिसके वजह से मेरा आने वाला जो कल है वो आशीषित रहने पाए। हमें, और इसलिए पौलुस क्या कहते हैं कि मैं प्रचार करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, और इसीलिए मैं अपने आदतों को वश में लाता हूँ, अपने शरीर की भावनाओं को मैं वश में लाता हूँ, ताकि दूसरों के सामने मैं निकम्मा या बिना काम का मैं ना ठहरूं। हमें, तो आदतें क्या होती है? आदत मतलब क्या? आदत मतलब एक ऐसा काम जो शायद हम लोग बिना सोचे भी कर देते हैं, है ना। कुछ लोगों को आप जैसे आदतें तो बहुत सारी रहती है, लेकिन उदाहरण के लिए कुछ लोगों को नाक खुजाने की आदत रहेगी, है ना। तो उसको मालूम नहीं है कि मेरा हाथ मेरे नाक पर है, लेकिन उसका हाथ बराबर उसके, ये क्या है उसकी, उसको मालूम नहीं है ना। हाँ, किसी किसी को आदत रहेगी अपने बालों पर हाथ घुमाने की, बाल कितने हैं वो बात नहीं है, लेकिन आदत रहेगी अपने बालों पर हाथ घुमाने, ये क्या है? आदत है। तो ये आदतें रहती है। किसी किसी को आदत रहेगी बहुत ज़्यादा सोचने की, प्रॉब्लम रहेगी राई बराबर की, लेकिन सोचेंगे पहाड़ बराबर की, है ना। बात कहाँ कैसे रहती है? छोटी सी बात रहती है, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, अति सोचना, अति विचार करना, ये भी एक आदत है। किसी किसी को आदत रहेगी शायद अति बोलना, है ना, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी बोलना, और आवश्यकता के बाहर। या किसी को आदत रहेगी शायद बिल्कुल भी ना बोलना, या फिर सिर्फ शांत रहना, है ना। जब ज़रूरत है बोलने की तब नहीं बोल रहे हैं, और उस समय भी क्या है, शांत है। किसी को आदत रह सकती है शायद ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की, है ना। जितना शरीर के लिए चाहिए उतना तो खाना ही है, लेकिन कुछ लोगों की आदत रहती है कि आवश्यकता के बाहर खाने की। या कुछ लोगों की आदत शायद हो सकती है ज़रूरत से भी कम खाने की, जितना चाहिए उतना तो खा ही नहीं रहे, लेकिन उससे भी और भी कम खा रहे हैं। किसी को आदत हो सकती है ज़रूरत से ज़्यादा सोने की, है ना। जिसको उदाहरण के लिए अगर 7 घंटे सोना चाहिए कि इंसान ने, वो 10 घंटे सो रहा है ना, 12 घंटे सो रहा है। जब चांस मिला तब एक झपकी उसको मारना। फिर चर्च तो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर अपन लोग आराम से आधा पौन घंटा एक बढ़िया नींद को तो अपन लोग निकाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आंखें तो खुली है, लेकिन अंदर ही अंदर में क्या है, सो रहे। कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे। ठीक है, हृदय ने हाथ उठाएगा। तो ये आदत, ये क्या है, ये हमारी बॉडी को लगी हुई आदत है। और कई बार कुछ आदतें जो है हमारे लिए नुकसानदायक होती है ना। हमारे नाम खराब करती है, हमारी गवाही खराब करती है, या हमको हमारे पैसों का नुकसान करती है, हमको नींद या हमारी बीमारी लाएगी, तो जो टेंशन आएगा उसकी वजह से नींद खराब हो जाएगी। इसीलिए अपने को बहुत सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में भी अपनी आदतों को अपने को सुधारना है। हमें अब बात उसमें यह है कि इंसान को तो खुद की आदतें दिखाई नहीं देती, है ना। मैं क्या करता हूँ ये शायद मुझको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे आसपास रहने वाले लोग, मेरे परिवार के लोग जो है वो मुझको बताएंगे कि आपके अंदर में बुरी आदत है ना। अपने को तो खुद को समझ में नहीं आता है। तो अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, कलीसिया के लोग
या जो हमारे आसपास में रहते हैं उनको जब ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति की ये आदत है, और अगर उसने अपने को बताया कि तुम्हारे अंदर में ये बुरी आदत है, तब हमने क्या करना चाहिए? उसके साथ में झगड़ा करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझको मेरी गलतियां बताने की। बराबर है ना? तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए कि सही में मेरे अंदर में ये आदत बुरी है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? क्योंकि कई बार शायद वो अपने को हमारे भलाई के लिए बता रहे हैं, तो आदतें खुद को समझ में नहीं आती सही है या गलत है। लेकिन अगर अपने को कोई बताता है तो अपने को वो बातों को सुनना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर में आदत है, अब मैं उस आदत को सुधारने की मैं कोशिश करूँगा। आमीन, है ना? और इसीलिए जब कोई बताए तो सुनो। तीसरी बात यह है कि कोई भी आदत तोड़ने के लिए, जो एक आदत शायद कई सालों से अपने को लगी हुई है ना, वो आदत तोड़ने के लिए अपने को बहुत टाइम लगता है, और नई आदत को अपनाने के लिए भी टाइम लगता है। अगर एक आदत है, जैसे उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की है, छोटी सी बात, लेकिन उस छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोचना जो है, अब ये आदत अपने मन को लग गई है, हमारे सोचने को लग गई है ना? आपने देखा होगा शायद कुछ लोगों को अकेले में बड़बड़ाने की आदत रहती है। देखिए क्या आपने, है ना? अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में मालूम है क्या, वो चित्र चलते रहता है। वो अपने दिमाग में जैसे फिल्म चल रही है वैसा उनके दिमाग में चलते रहता है, और उस मन में वो ये भी देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति मुझे क्या जवाब दे रहा है। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में वो चित्र चलते रहता है, और इसी चक्कर में वो अकेले में बड़बड़ाते रहता है। कई लोग रास्ते से चलते हुए जाएंगे तो बड़बड़ाते हुए जाएंगे, कई बार कोई गाड़ी चलाते हुए जाएंगे तो बड़बड़ाते हुए जाएंगे। दूसरा व्यक्ति देखता है इसको ये क्या कर रहा है, आपस खुद में ही बातें करते चले जा रहे हैं। ये उसके मन को आदत लग गई है। अब क्या करना पड़ेगा? ये आदत तोड़ना है, तो आदत तोड़ने के लिए समय लगता है, आसान नहीं है कोई भी आदत डालने के लिए। अगर एक आधे व्यक्ति को बचपन से आदत लगी है और वो आदत जवानी तक चल रही है, तो कितना समय बीत गया है। और इसीलिए कुछ बातों को अपने को ध्यान में रखना है। जो आज का दिन हमारे हाथ में है, सबसे पहली चीज़ अपने को समझना है कि मेरी बुरी आदत कौन सी है। हालेलुया। और बुरी आदत समझना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो आदत अगर अपने को समझ में आ गया तो अपन उसके लिए कदम उठा सकते हैं। आमीन। अगर अपने को खुद को, कई बार अपने को परमेश्वर भी बता सकता है, कई बार अपने को पवित्र आत्मा भी बताएगा कि विवेक तेरे अंदर में ये गलत आदत है, तो फिर अपन पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि पवित्र आत्मा तू शांत बैठ कर, नहीं बोलेंगे ना। पवित्र आत्मा तो अपने को बताता है, मेरे को बताता है, आपको भी बताता होगा। तो उसको सुनना है कि ये आदत है मेरे अंदर में और ये गलत है। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे मेरी आदत को दिखा दिया, अब तू मेरी सहायता कर कि मैं इस आदत में से बाहर निकलूँ। तो पहली बात, शुरुआत कहाँ से होगी? अपने को अपनी गलत आदतों को समझना। आमीन। जब अपने को समझ गया, अब उसके अनुसार अभी अपने को काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, जैसे एक आदत लगी है इतने सालों की, अब टूटना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन रोज़ अपने को कोशिश करना है कि मैं रोज़ एक एक कदम तो भी उस आदत के लिए मैं उठाऊँ, ताकि मेरी वो आदत को मैं तोड़ सकूँ। अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर अधिक बोलने का आदत है, तो अपने को समझ में आता ना, मेरा मुंह चालू हो गया अभी, तो कंट्रोल करो मुंह को बंद करने की। ज़्यादा सोचने की आदत है, कंट्रोल करो सोच को नियंत्रित करने की। हालेलुया। खर्चा करने की ज़्यादा आदत है, कंट्रोल करो खर्चा कम करने की। जो भी आदत है पवित्र आत्मा ने अपने को बता दिया, अब अपने को उसके बारे में कदम उठाना है। एकदम नहीं होगा, शायद एक दिन में नहीं होगा,
है ना, साइकोलॉजिस्ट जो है मनोवैज्ञानिक, वो ये कहते हैं कि कोई भी आदत टूटने के लिए 4 महीने लगते हैं। कितने महीने? 4 महीने। नई आदत बनने के लिए भी 4 महीने या 4-5 महीने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप 7 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं 5 बजे उठ के मैं प्रार्थना करूंगा या 6 बजे 1 घंटा पहले मैं उठूंगा, तो पहले दिन आप उठ जाएंगे, अलार्म लगाएंगे तो 6 बजे उठ जाएंगे, दूसरे दिन भी उठ जाएंगे, तीसरे दिन इच्छा नहीं होगी, चौथे दिन तो और भी इच्छा नहीं होगी, 2 दिन इंसान क्या रहता है, उत्साहित रहता है। तो उत्साहित में 7 बजे उठने वाला इंसान साढ़े 5 बजे 6 बजे उठ जाएगा। लेकिन अगर उसको ये आदत डालना है कि नहीं मैं 6 बजे उठूँगा या 5 बजे उठूँगा, उसको उस कोशिश में लगातार बने रहना है, कम से कम 3 या 4 महीने। 3 या 4 महीने के बाद उसकी आँख ऑटोमेटिक 5 बजे खुलेगी। समझ रहे बात को? एकदम से कोई भी आदत नहीं टूटती। अगर अपने को आदत नहीं है रात को जल्दी सोने की, क्योंकि धन्यवाद हो रील्स का जो 24 घंटे चलते रहते हैं, धन्यवाद हो इंस्टाग्राम का और स्नैपचैट का, है ना, जो 24 घंटे अपने को नए नए रील्स को दिखाते रहते हैं। तो उसके वजह से अपन लोग क्या है, रात को 2 या 3 बजे तक आसानी से अपन लोग जाग सकते हैं। लेकिन अगर अपने को ये बोलना है कि नहीं मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, 11 बजे सो जाऊंगा, तो सुबह में 6 बजे उठ सकता हूँ, तो कितने घंटे की नींद हो गई? 11 से लेकर 6 बजे तक 7 घंटे की नींद, है ना। तो मैं 11 बजे सो जाऊंगा तो सुबह 6 बजे उठूंगा। तो मन बहुत, हाथ बहुत तड़पेगा मोबाइल की तरफ जाने के लिए, है ना। वो उंगलियां क्या बोलेंगे, सरसराएंगी, क्या बोलेंगे उसको, उंगलियां तड़पेंगी मोबाइल को टिक 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 करने के लिए। लेकिन अगर अपन बोलेंगे कि नहीं मैंने मोबाइल को दूर रख दिया है मेरे बेड से और मेरा हाथ ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं क्या ना, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को कंट्रोल करूँगा, मोबाइल का नेट रात को मैं बंद करके रख दूँगा। क्योंकि नींद लगती भी है ना। एक रील आता है मालूम है क्या, कि एक घर में एक लेडी सोती रहती है और उसके घर में आसपास में बहुत तूफान आता है, तभी भी आँख नहीं खुलती, बहुत बादल गरजते हैं, उसकी आँख नहीं खुलती, भूकंप भी हो जाता है फिर भी आँख नहीं खुलती, लेकिन टुड़ुम करके नहीं क्या एक मैसेज आता था तो फट से उसकी आँख खुल जाती है ना। क्योंकि मैं भी रील देखता हूँ इसलिए मुझको मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वाइब्रेट भी हो गया, हंग हंग भी बज गया, इंसान का बराबर हाथ जाता है कि भैया किसने मेरे को आई लव यू गुड नाइट बोल दिया, है ना। तो इंसान का हाथ क्या है, मोबाइल के तरफ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर अपन बोलेंगे नहीं मैं रात को जल्दी सोने की आदत डालूंगा और सुबह जल्दी उठने की आदत डालूंगा, तो अपने को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ये एकदम से आदत नहीं टूटेगी, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अगर अपने को जीतना है तो जैसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, कम से कम अपने को 4 महीना कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, अपने को अनुशासन में रहना पड़ेगा, तब हमारी आदत जो है अपनी आदत को टूट सकते हैं। और जब ये गलत आदतें टूटेंगी तब अपने को खुद को समझ में आएगा कि मेरा जो समय है वो गलत कामों में नहीं लेकिन अच्छे कामों में मेरा समय को मैं बिता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि अपने जो लक्ष्य बनाया है या गोल बनाया है, ये कहना है कि मैं ये चीज़ को प्राप्त करूँगा इस वर्ष में, उस गोल तक पहुँचने के लिए हमको अच्छी आदतें मदद करेंगी। हमें अब अच्छी आदतें अपने को किन किन बातों में अपने को डालना है? सभी बातों में। सबसे पहली बात अपने को अच्छी आदत डालना है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए मतलब क्या? मैं रोज़ इतने अध्याय बाइबल पढ़ूंगा। आमीन। हमारे घर में जो कैलेंडर लटका हुआ है उसका वचन नहीं, कई लोगों ने बहुत शॉर्टकट निकाल दिया है। बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलेंडर में जो वचन है ना आज की तारीख का, वो वचन ले लिए और उसको पढ़ के हाँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। उसके लिए वो कैलेंडर नहीं छापे गए, वो उद्देश्य नहीं है कैलेंडर छापने वालों का कि आप बाइबल पढ़ना छोड़ दो। कई लोग तो वो दिन का वचन भी नहीं पढ़ते, जो महीने का ऊपर का वचन रहता ना
उसी में पूरा महीना निकाल लेते हैं, क्योंकि रोज का कौन पढ़ते बैठेगा, अपने पास अपने को टाइम नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। अपने को एक अच्छी आत्मिक आदत ये डालना है कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। सब लोग बोले कि सब लोगों ने ये निर्णय लेना चाहिए, एक अध्याय नहीं, ज़्यादा, आधा भी नहीं, रोज एक अध्याय तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। हालेलुया। ये आदत होना चाहिए, रोज़ मैं एक अध्याय पढ़ूंगा। मैंने इस साल में एक निर्णय लिया है, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है कि रोज़ बाइबल के साथ साथ मैं एक किताब का 1 या 2 पन्ना मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने किताबें भी पढ़ना चाहिए। जब से मोबाइल आया है, लोगों की किताबें पढ़ना कम हो गया, पेपर पढ़ना कम हो गया है ना, लिखना कम हो गया है। अभी तो ऐसी बात है कि स्पेलिंग भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे मालूम है क्या? क्योंकि अपन मोबाइल में टाइप करते ना, तो 2-3 अक्षर लिखने के बाद स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, और उसको क्लिक कर देते तो नोटपैड में वो स्पेलिंग आ जाता है। मैं उस दिन मेरे डायरी में लिख रहा था, तो एक समय में जब मेरे को स्पेलिंग में आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे, आज मुझको ऐसा ध्यान में आया कि मैं साधारण स्पेलिंग भी भूल गया हूँ। क्यों हो रहा मालूम है क्या? मोबाइल की वजह से। हम लोग लिखना भूल गए हैं, हम लोग पढ़ना भूल गए हैं। अपने को बाइबल भी पढ़ना है रोज़ एक अध्याय, लेकिन अपने को अच्छी किताबें भी पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें खरीदो। इंग्लिश में पढ़ सकते इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ सकते हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ सकते मराठी में पढ़ो। जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में एक किताब पढ़ना है अपने को। हालेलुया। अपने नॉलेज को बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक आदतें, वचन पढ़ना रोज़। दूसरी आत्मिक आदत क्या होंगी? रोज़ क्या करना है? बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करना है। हालेलुया। कब करना है? हफ्ते में एक बार की रोज़? रोज़ अपने को आदत डालना है। ये आदतें हैं, इच्छा नहीं होंगी। देखिए, इच्छा नहीं। एक बार आत्मिक बात के बारे में अगर आपने देखा है, हम लोग भी उन दिनों बात कर रहे थे। आत्मिक चीज़ ऐसी है, अगर एक बार आप बाइबल पढ़ने की धुन लगा लो ना, तो आपको लगता है कि मैं बाइबल ही पढ़ता रहूँ। और एक बार आपने उसमें ब्रेक ला लिया तो फिर इच्छा ही नहीं होती। फिर प्रार्थना का भी वैसा ही है। अगर आप प्रार्थना में 10-15 मिनट बिताओ तो ऐसा लगता है कि अरे और ज़्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक दिन आपने प्रार्थना में ब्रेक ला लिया तो प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होती है। ज़माने भर के बहाने दे देंगे अपन लोग, मैं थक गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक बार अगर अपन ने चालू कर दिए तो उसकी आदत बराबर बनी रहती है। इसलिए तोड़ना कभी नहीं आदत, प्रार्थना की आदत कभी नहीं तोड़ना, है ना। हमारे घर में रोज़ फैमिली प्रेयर होती थी। जब मेरे पिताजी थे तो मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और प्रज्वल, ये हमेशा रेगुलर प्रेयर करते थे। तो पापा जाने के बाद कई दिनों तो प्रार्थना नहीं हुई, तो फिर वो बंदिश हो गई थी वो प्रेयर। फिर बीच में हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है कि प्रार्थना बंद हो गई, तो हमने बोले कि नहीं, हम लोग फिर से प्रेयर चालू करेंगे। तो अभी हमने फिर से प्रेयर चालू कर दिया। जिसको भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो जिसको भी याद आती है चलो प्रेयर में बैठ जाओ, सुबह बैठो, शाम को बैठो। और एक बार आदत लग गई है तो बराबर याद आता है कि अभी प्रेयर करने को अपने को बैठना है। एक गीत गाने का, वचन पढ़ने का और प्रार्थना करने का। पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, पारिवारिक बाइबल अध्ययन अपने घर में होना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर ये आदतें नहीं रहेंगी तो फिर अपन लोग परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। आमीन। आत्मिक आदतें चेंज करो। अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो अपने को आदत डालना है। शायद ये आदत डालने के लिए 3-4 महीने लग जाएंगे,